Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. जैसा कि आप लोगों को मालूम है रिवीजन फेज का वीक 3 चल रहा है और वीक 3 का सेकंड टास्क आज हम कंप्लीट करेंगे. सो ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक 3. टुडे इज़ 24th of August 2020. डे इज़ मंडे. सो ओपन योर रीडर बुक पेज नंबर 14 और इस पेज पर जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं मिनरल्स, विटामिन्स, फूड पायरामिड्स. So for this you have to open your reader book of science, page number 14. Okay students, this is page number 14 and the topic is minerals. These are needed in small amounts by various parts of the body. Iron, calcium, phosphorus, iodine and salt are some minerals that you need. Calcium makes our bones and teeth healthy and strong. Dairy products are a good source of it. Okay students, minerals जो हैं वो भी कम मिकदार में आपकी बॉडी की नीड हैं. आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को इनकी ज़रूरत होती है और जो कॉमन मिनरल्स हैं, आमतौर पर जो मिनरल्स आपकी बॉडी को ज़रूरत होते हैं वो कौन कौन से हैं? दीज आर आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड सॉल्ट. कैल्शियम आपकी बोन्स और आपके टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है. आपके जो टीथ हैं उनको, आपके टीथ और बोन्स को मजबूत बनाता है. इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और उससे बनाई गई जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक अच्छी मिकदार मिलती है मिनरल्स की या और कैल्शियम की भी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है, कुछ फूड्स दिखाए गए हैं. ये वो फूड्स हैं जिनसे हम मिनरल्स इजीली ले सकते हैं. Some minerals are found in liver, eggs, cereals, milk, cheese, vegetables and fruits. Okay, now come to next topic, vitamins. These are chemicals which your body needs in small amounts. Vitamins keep your bones and skin healthy. They help your eyesight, give you energy and prevent infections. They also help wounds to heal. We have vitamins A, B, C, D and K. Vitamin D is made by the skin in sunlight. Okay students, vitamins ऐसे chemicals होते हैं जो आपकी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है और ये भी आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं. और विटामिन्स के आप जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं कि आपकी बोन्स को और आपकी स्किन को हेल्दी रखती है. इसके साथ साथ आपकी आईसाइट को, आपकी जो नज़र है उसमें उसकी जो आपकी नज़र में भी असरअंदाज होती है. आपकी नज़र इससे ठीक रहती है. आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ताकत देती है. आपको मुख्तलिफ इन्फेक्शन से, डिजीज़ से बचाती है. आपके ज़ख्मों को भरती है. इसके साथ साथ जो विटामिन के टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी एंड के. ओके, द नेक्स्ट इज़ आपका सूरज की रोशनी. आपकी जो स्किन है वो सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है और स्किन आपकी बॉडी में विटामिन डी बनाती है. उसके बाद यहाँ पर डायग्राम में कुछ आपको चीज़ें दिखाई गई हैं और बताया गया है कि इन फूड्स से हम विटामिन्स ले सकते हैं. सोर्सेज ऑफ विटामिन्स: सन, फिश, ब्रेड, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स, एग्स, टोमेटोज एक्सेट्रा. तो अगर हमें हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए तो आपको ये डाइट्स लेनी चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इज फूड pyramid. How much should we eat of different kinds of food? How do we know if the foods we are eating are good for us? How much of each kind of food should we eat? The food pyramid is a guide to help us answer these questions. Okay students, मुख्तलिफ़ खुराक हमें किस तरह से और कितनी खानी चाहिए, जो खुराक हम खा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक है उसकी कितनी मिकदार हमारी खुराक में होनी चाहिए, ये तमाम बातें आपको बताता है फूड pyramid. ठीक है. To make it simple for us, the food pyramid is arranged into different kinds of food we commonly eat. Grains, vegetables, fruits, meat and beans, milk, yogurt and cheese, fats, oil and sweets. Okay students,
फूड पायरामिड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा फूड हमने कितनी मिकदार में खाना है। और जिन फूड्स को फूड पायरामिड में अरेंज किया गया है वो कौन कौन से हैं? ग्रेन्स, अनाज, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, मीट एंड बीन्स, गोश्त और दालें, मिल्क, योगर्ट एंड चीज़, फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स, दूध, दही और उससे बनाई गई चीज़ें, मीठी चीज़ें, फैट्स और ऑयल जिन चीज़ों में होता है, ये इन तमाम चीज़ों को फूड पायरामिड में अरेंज किया गया है। और फूड पायरामिड आपको बताता है कि तमाम फूड्स जो हैं वो सारे फूड जो हैं वो एक जैसे हेल्दी नहीं होते हैं। कुछ फूड्स जो हैं वो आपको कम खाने चाहिए और कुछ फूड्स जो हैं वो आपको ज़्यादा खाने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। ओके, द नेक्स्ट इज you can see that the largest part of the pyramid is grains. We should eat 6 or more portions a day of these foods. The food at the top of the pyramid can be harmful to us, so we should not have more than one of these a day. You can see that fruits and vegetables are separated. This is because fruits contain more sugar and less dietary fiber than most vegetables. We should aim to eat at least 4 or 5 servings of vegetables a day. ओके स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज नंबर 15 पे आ जाएं और यहाँ आप देख सकते हैं फूड पायरामिड आपको दिखाया गया है। फूड पायरामिड, अभी जो आपने लास्ट 2 पैराग्राफ्स रीड आउट किए हैं उसमें ये बताया गया है कि जो फूड पायरामिड का लास्ट पोर्शन है ये काफ़ी बड़ा है और ये आपको ये शो कर रहा है कि आपको इतनी मिकदार अपने फूड में इसकी रखनी चाहिए। लास्ट जो पोर्शन है वो ग्रेन्स को शो कर रहा है, तो इट मीन्स कि आपके फूड में ज़्यादातर ग्रेन्स होने चाहिए। ग्रेन्स में क्या क्या आता है? वीट, राइस, गंदम, मकई, इसके अलावा चावल, ब्रेड, कॉर्न, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं, ग्रेन्स में आती हैं। और ग्रेन्स के 6 पोर्शंस जो हैं वो आपने एक दिन में लेने हैं, ठीक है। जैसे चावल, मकई, गंदम और इनसे बनाई गई चीज़ें भी, जैसे रोटी हो गई, दलिया हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने डाइट में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट ये बताया गया है कि जो टॉप पोर्शन है फूड पायरामिड का वो छोटा सा है, तो ये आपको शो कर रहा है कि आपने अपने फूड का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है इसमें इसका रखना है। मतलब दिन में आप इसमें से कोई एक चीज़ खा सकते हैं। इसमें आपके पास कप केक्स हैं, बटर है, मार्जरीन है, ठीक है। तो ये आपकी डाइट के लिए अच्छा, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप खाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप एक चीज़ इसमें से खा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनके अलग अलग पोर्शंस बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स में शुगर जो है वो ज़्यादा होती है, डाइटरी फाइबर कम होते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, अरेंज किया गया है। सेकेंडली, फ्रूट्स आपने दिन में कोई से 3 खाने हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो 4 से 5 वेजिटेबल्स आपने एक दिन में खानी है। अब आप किस तरह से 4 से 5 वेजिटेबल्स खा सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, खाने के साथ सैलड तो लाजमी होता है और सैलड में ही आपकी 3 से 4 वेजिटेबल्स ईजिली आप खा सकते हो, जैसे क्यूकम्बर, खीरा, अनियन, प्याज, कैरेट, गाजर, टोमेटोज़, टमाटर। तो ये 3 से 4 सब्जियां तो आप सैलड में खा लोगे, एक जो आपकी जो खाने में बन जाएगी सब्ज़ी। तो इस तरह से 4 से 5 वेजिटेबल्स आपने एक दिन में खानी है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। नाउ कम टू योर एक्टिविटी और देखते हैं कि आज आपने एक्टिविटी में क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर एक्टिविटी कॉर्नर और यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज डैश मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी। क्या चीज़, कौन सी चीज़ है जो आपके बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखती है, सेहतमंद रखती है। द नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पायरामिड इज डैश। पायरामिड में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसका है। थर्ड इज फ्रूट्स कंटेन्स मोर डैश एंड लेस डैश देन वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में वेजिटेबल्स की निस्बत क्या चीज़ ज़्यादा होती है और क्या चीज़ कम होती है। फोर्थ इज डैश शोज डैट नॉट ऑल द फूड्स आर इक्वली हेल्दी। क्या चीज़ ये जाहिर करती है कि तमाम जो आपकी खुराक है वो एक जैसी हेल्दी नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम मिनरल्स।
कुछ मिनरल्स के नाम आप लोगों ने बताने हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज नेम सम सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। आपने उन फूड्स के नाम लिखने हैं जिनसे आप विटामिन्स हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आपने नीट एंड क्लीन रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट ट्यूसडे इज़ योर चेकिंग डे। सो आप लोगों ने अपनी उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस की वर्कबुक्स, नीट नोटबुक्स, रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर सबमिट करवाने हैं बॉयज़ ब्रांच में। और सबमिशन की टाइमिंग है फ्रॉम 8 to 9, और उसी दिन आप लोगों ने अपना सबमिटेड वर्क जो है वो कलेक्ट भी करना है, और वापसी की टाइमिंग है 1 से 2 की।